नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीवन को जीने के ऐसे 5 सूत्र जिनसे आप निरोगी बन सकते हैं, साथ ही साथ आपकी आयु दीर्घ हो सकती है, यानी कि आप दीर्घायु बन सकते हैं। तो बिना देर किए हुए मैं अपना पहला सूत्र आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तो मेरा जो पहला सूत्र है वह है व्यायाम का सूत्र। आप कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, आपका कार्य कुछ भी हो सकता है, पर आप अपनी नित्य दिनचर्या में से थोड़ा सा समय यदि ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए निकाल सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ प्राणायाम के लिए निकाल सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। माना जाता है कि जो हमारा शरीर है उसको चलाने के लिए बहुत जो हमारे इम्पोर्टेंट केमिकल्स होते हैं कुछ, वो हमारे माइंड में होते हैं। तो जो हमारे माइंड के मध्य में एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। वो जो पीनियल ग्रंथि होती है वो इन केमिकल्स को रिलीज़ करने के और इनको बैलेंस बनाने के काम में लगी रहती है। तो अब जो ये पीनियल ग्रंथि है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग जब स्ट्रेस लेते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अत्यधिक स्ट्रेस लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको कई बार दिल की बीमारियां हो जाती हैं, या कई बार डायबिटिक पेशेंट्स वो लोग बन जाते हैं। तो उसका जो मुख्य कारण यही है कि उनकी जो पीनियल ग्रंथि है वह सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पाती है उस दौरान, क्योंकि उन्होंने जो अपने दिमाग में टेंशन ली है, जो स्ट्रेस लिया है, उससे उनकी जो पीनियल ग्रंथि का जो चक्र है उसने कार्य करना स्लो कर दिया है, जिस वजह से हमारे दिमाग में जो केमिकल्स हैं वो नहीं रिलीज़ हो पा रहे ढंग से, उनकी मिसबैलेंसिंग हो गई है और इस वजह से उनको तरह तरह के रोगों का शिकार होना पड़ता है। तो इसलिए मैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपने जीवन में और एक मनुष्य के जीवन में मानता हूँ, वो मानता हूँ प्राणायाम और ध्यान का महत्व। तो ध्यान अवश्य लगाएं, प्रातःकाल उठकर कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम ध्यान के लिए एवं प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें, जिससे कि आपके शरीर में जो केमिकल्स हैं उनकी बैलेंसिंग हो सके और आप रोगों से मुक्त रहें। मेरा जो दूसरा सूत्र है वह है कुछ विशेष चीज़ों को खाने को लेकर। तो आपको इसमें अगर जो आप अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में जो खाना खाते हैं वो तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक फ्यूल की तरह आपकी बॉडी में कार्य करता है, आपको दिन भर के कार्य करने में मदद करता है। इसके साथ ही मैं आपको निरोग रहने के लिए मात्र 2 चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आपको खाना आवश्यक है, जिन्हें आपको खाना चाहिए ताकि आप निरोगी रह सकें। और वो 2 चीज़ हैं, सबसे पहली चीज़ तुलसी और दूसरी चीज़ है आंवला। तुलसी और आंवला एक ऐसी चीज़ है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो आप डेली रोज़ अपनी दिनचर्या में करीब करीब 5 पत्ते तुलसी के अवश्य खाएं और आंवला अवश्य खाएं। जैसे कि माना जाता है, शायद आपको पता भी होगा कि जब कोई पेशेंट कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा होता है तो उस दौरान कई हमारे ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं जो तुलसी का महत्व बताते हैं। तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को सही करने की जो शक्ति है वो तुलसी में है। तो मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार के रोग को दूर रखने के लिए तुलसी बहुत ही सहायक साबित हो सकती है। साथ ही साथ जो हमारा आंवला है, आंवले में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और भी कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा है निरोगी एवं रोगों से दूर रहने के लिए। तो इसलिए आप तुलसी एवं आंवले का प्रयोग अवश्य करें और जिनके शरीर में कैल्शियम ज़्यादा है वो आंवले का प्रयोग थोड़ा कम करें। अब जो मेरा तीसरा सूत्र है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको किन चीज़ों से दूर रहना है। वो खाने की वस्तुएं जिनसे आपको दूर रहना है, जैसे कि आप जानते हैं आजकल की जो आपकी दिनचर्या हो गई है, जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, उसमें आप हर चीज़ से दूर नहीं रह सकते। आप कुछ भी कहीं भी जाते हैं, खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको आप अपने से थोड़ा दूर रखें तो आप पाएंगे कि कुछ ही महीनों में आपका शरीर निरोगी होने लगेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 सफ़ेद जहर, जो कि है चीनी, मैदा और समुद्री नमक। आप इन तीनों चीज़ों को अवॉइड कीजिए, आप इन चीज़ों को अपने खाने से दूर कीजिए, इन चीज़ों को मत खाइए, आपका शरीर बहुत ज़्यादा निरोगी हो जाएगा। आप चीनी की जगह आप यूज़ कर सकते हैं देसी खांड, आप चीनी की जगह यूज़ करते हैं गुड़, आप धागे वाली मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका समुद्री नमक है, उस समुद्री नमक की जगह आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं।
साथ ही साथ जो चट्टानों से हमें नमक मिलता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो मैं अपने चौथे सूत्र की तरफ बढ़ूँगा, वो चौथा सूत्र है, आप मांस एवं मदिरा के सेवन से दूर रहें। अब कई लोग होंगे कि मांस को धर्म, जात, पाप पुण्य से जोड़ देंगे, तो मैं अभी धर्म, जात या पाप पुण्य के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। उस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। अभी जो मेरा मत है, जो मेरा मानना है, वो हमारी शारीरिक और बौद्धिक विकास के स्तर से मैं नॉनवेज है, जो मांसाहार है, उसको निषेध बता रहा हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी रिसर्चेस भी कह रही हैं। अभी हाल ही में एक चीज़ देखी गई बहुत ज़्यादा, जब हमारे यहाँ बॉलीवुड एक्टर्स को बहुत ज़्यादा कैंसर की शिकायत महसूस होने लगी। ये देखा जा रहा था कि हर 2-3 महीने में एक हमारा जो एक्टर है या हमारा अभिनेता है, वो विदेश में कैंसर के इलाज के लिए जा रहा था। तो जब इस सारी चीज़ पर कुछ शोधकर्ताओं ने शोध करी, तो उन लोगों को ये पता चला कि जो हमारे अभिनेता हैं या जो कैमरे के सामने अधिक रहते हैं, जो भी लोग जिनको कैमरा फेस करना होता है या जो सुंदर दिखना चाहते हैं, चेहरे पे चमक लाना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि मीट खाने से चेहरे पर चमक आती है। तो वो लोग मीट का सेवन अत्यधिक तौर पर, अत्यधिक रूप से करने लगते हैं। तो वो जो मीट का सेवन है, उसे रिसर्चेज ने बता दिया है आज की डेट में कि वो आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स जो होते हैं, उनका जो बनना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और वो इस स्तर पर बढ़ जाते हैं कि उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए कभी आपने देखा भी होगा कि जब कोई पेशेंट होता है, वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा होता है, तो उस दौरान उसका जो एनिमल प्रोटीन होता है, खाली मीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनिमल प्रोटीन की भी बात कर रहा हूँ, उसको निषेध कर दिया जाता है। वो एक नॉर्मल, बहुत ही सात्विक डाइट पर होता है। उसका रीज़न खाली यही है। आपने वीगन डाइट भी देखा होगा, वीगन डाइट में भी सीधे सीधे साफ तौर पर मना किया गया है कि आपको मांस, मदिरा एवं जो भी जानवर से चीज़ें प्राप्त होती हैं खाने पीने की, उससे दूर रहना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि मीट से, मांस से एवं साथ ही साथ मदिरा से भी दूर रहें। मेरा जो 5वां सूत्र है, वो वैसे तो कई लोग कहेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये शायद ऊपर वाले जो उपरोक्त चारों जो मैंने पहले सूत्र बताए थे, उन चारों से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सूत्र है कि आप जब भी कहीं भी किसी सभा में होते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो जो भी आप बोल रहे होते हैं, जो भी आप बोलने वाले होते हैं, उसको बोलने से पहले एक बार सोचें कि आप क्या कह रहे हैं। बुद्ध ने कहा है कि कुछ भी बोला जब जाए, उससे पहले उसको तोला जाए। तो जो भी आप बोलते हैं, उसको बोलने से पहले तोलें ज़रूर। आपको अपनी ज़िंदगी में जो 5 W हैं, उनको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि मैं कब बोल रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो 5 सूत्र हैं, अगर आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ये मेरा निजी अनुभव है। इससे मेरे मित्रगणों का, जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, उनका निजी अनुभव है। उन्होंने जब इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना शुरू करा, इन्हें उपयोग करना शुरू करा, तो लगभग 2 से 3 महीनों में उनको अद्भुत लाभ दिखने शुरू हुए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अवश्य इन 5 सूत्रों को अपनाएं, निरोगी रहें एवं दीर्घायु हों। मेरे जिस भाई बहन को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो और वो इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ, तो मेरा उससे बहुत विनम्र रूप से निवेदन है कि मुझे 2 से 3 महीने के बाद इन 5 सूत्रों को अपनाने के बाद जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, वो अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चाहे तो अपना कोई मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो वगैरह शेयर करके बता सकते हैं। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त होती है मित्रों। नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष।